एक बहन अपने ही भाई के साथ पिछले 1 साल से लिव इन में रह रही थी। दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लगभग 1 साल साथ भी रहते हैं। जब जब मौका होता था सब कुछ किया करते थे, तमाम जो सीमाएं हैं उनको पार कर दिया करते थे। इसी बीच जो बहन है अब चाहने लगी थी कि जो उसका भाई है उसके साथ शादी कर ले। इसी बीच वो बार बार अपने भाई से कहती थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लिव इन में रहते रहते हमें 1 साल हो चुका है, हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक ऐसा कांड होता है कि इस बहन की लाश एक सूटकेस के अंदर मिलती है, वो भी जली हुई है। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी घटना सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं यहया खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है गाज़ीपुर थाना। और इसी गाज़ीपुर थाना के पास एक छोटा सा जंगल सा है। यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। गुजरते हुए देखते हैं कि एक सूटकेस के अंदर कोई चीज़ है जो कि जल रही है। जैसे ही पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी का शव इसके अंदर जल रहा है। इतना देखना था कि जो यहाँ के जागरूक लोग हैं फ़ौरन सूचना देते हैं पुलिस को। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, दरअसल ये पूरा मामला है 26 जनवरी 2025 का। फ़ोन पुलिस के पास पहुँचता है। पुलिस ये सूचना सुनती है, मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचने के बाद जो जाकर देखती है तो पुलिस को कुछ भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी जो जलाया गया है इसमें लड़का था या लड़की थी, क्योंकि पूरे तरीके से इसको जला दिया गया था। एक सूटकेस था, उसके अंदर उसको जला दिया गया था। अब ये तमाम चीज़ें देखने के बाद पुलिस अब यहाँ पर और भी टीमों को बुलाती है जो यहाँ से साक्ष्य जुटा सके। और भी टीमें आती हैं, फॉरेंसिक टीम भी आती है और यहाँ से तमाम चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर देती है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था कि किस तरीके से पता किया जाए कि आखिर ये जो जिसको जलाया गया है वो कौन था। पुलिस इसी बीच मर्डर और सबूत मिटाने का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। अब तलाश करने की कोशिश करती है आरोपी की। अब यहाँ पर जो तमाम आसपास के लोग हैं उनसे पूछती है तो कुछ हाथ नहीं लगता है। लिहाजा यहाँ पर तमाम जो आसपास के CCTV कैमरा हैं उनको खंगोला जाता है। कड़ी मशक्क़त के बाद एक गाड़ी को शक की निगाहों से देखा जाता है। दरअसल ये गाड़ी थी वरना। इस गाड़ी को जब देखा जाता है, अब पुलिस जो है इसके तमाम नंबर और तमाम चीज़ें डिटेलिंग निकालना शुरू करती है। पुलिस जब सारी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है ये गाड़ी एक शख्स के नाम है जो कि लोनी में रहता है। पुलिस फ़ौरन ही उधर रुख करती है। जाकर जो शख्स है जिसके नाम गाड़ी थी उससे पूछताछ करना शुरू करती है। जब उससे पूछताछ किया जाता है तो वहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि ये जो गाड़ी है वो एक अमित नाम के व्यक्ति को बेच दी गई है। लिहाजा अब पुलिस जो है अमित की तलाश में जुट जाती है। कड़ी मशक्क़त के बाद अमित भी मिल जाता है। अमित की उम्र लगभग 22 साल है। पुलिस अमित से पूछताछ करती है तो यूँ लगता है जैसे अमित का गला खुश्क हो गया है और कहीं ना कहीं पुलिस इसको भी शक की निगाहों से देखना शुरू कर देती है। पुलिस जो है इससे पूछताछ करना शुरू करती है। वो कहती है कि हमें मालूम है तुमने किसी का मर्डर किया है और किसका किया है ये अब तुम बताओगे और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था। अब यहाँ पर अमित जो है वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती दिखाती है अब यहाँ पर अमित टूट जाता है और अपने गुनाह को अपने लफ्ज़ों में बयान करना शुरू करता है। अमित बताता है कि साहब, जिस सूटकेस के अंदर जो वो लाश थी वो किसी और की नहीं थी, वो मेरी चचेरी बहन की थी। दरअसल उसका नाम शिल्पा था। शिल्पा और मैं एक दूसरे से प्यार किया करते थे और प्यार इस कदर बढ़ा कि शिल्पा और मैं दोनों ही लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं और लगभग 1 साल तक इसी तरीके से रहते हैं। शिल्पा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, मैं भी उससे प्यार करता था, लेकिन समय रहते मेरा प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। शिल्पा अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम मुझे अपना लो, अब 1 साल हम साथ रह चुके हैं, लिहाजा हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं कतई भी शिल्पा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था और मैं उसको छोड़ना चाहता था। लेकिन शिल्पा की जो ज़िद थी वो पूरी इस बात पर थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। दरअसल मैं कभी कभी शराब भी पी लेता हूँ, लेकिन 25 जनवरी की रात की ये बात है। मैं रात को शराब पीकर आया था और शराब पीकर आने के बाद जैसे ही मैं घर में आया तो शिल्पा ने
फिर मुझसे वही ज़िद करनी शुरू कर दी जो अक्सर वो किया करती थी। वो कहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, जब हम शादी कर लेंगे तो ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब यहाँ पर ये बात मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि हर बार जब भी मैं घर आता था शिल्पा सिर्फ एक यही बात कहती थी और मैं उससे दूर हटना चाहता था, अपने इस रिलेशन को ख़त्म करना चाहता था। अब मैं शराब के नशे में था। अब मैंने ठान लिया था कि अब मेरे पास मौका है। मुझे लगता है कि शिल्पा को अपने रास्ते से हटा देना ही चाहिए। अब गुस्से में मैं उसका गला दबाना शुरू करता हूँ और तब तक गला दबाता हूँ जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब शिल्पा को मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि अब इसकी लाश का मुझे करना क्या चाहिए। ऐसे में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अनुज, जो कि गाड़ी चलाता है। मैंने उससे बात की और बात करने के बाद उसको तमाम चीज़ें बताई और उससे कहा है कि मैं शिल्पा की लाश को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। अब दोनों मिलते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब इसकी जो लाश है कहाँ पर फेंकी जाए जिससे कि हम कभी पकड़ में ही ना आए। अब ऐसे में दोनों प्लानिंग करते हैं कि यूपी के किसी भी उत्तरी यूपी के किसी भी एरिया में जाकर इस लाश को हम फेंक देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच अगले दिन जब हम निकलते हैं, अब 26 जनवरी का वक्त था और जो पुलिस सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी और जो तमाम जो गाड़ियाँ थीं जो गुजर रही थी उनकी भी चेकिंग हो रही थी। जैसे ही चेकिंग के लिए पुलिसकर्मी हमारे पास आते हैं, अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब हम इतनी दूर नहीं बल्कि इसे आसपास ही यहीं पर उसे फेंक देंगे। एक जगह हमें नज़र आती है जो थोड़ी सी जंगल टाइप की सी थी। मैंने पहले ही शिल्पा की डेड बॉडी को एक सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। मैं और मेरा दोस्त जाते हैं, 160 रुपये का डीज़ल लेते हैं और डीज़ल लेने के बाद जो सूटकेस है उसके ऊपर उसे छिड़क कर उस पर आग लगाकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। देखते ही देखते ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँची हैं। मैं ही असल उसका गुनहगार हूँ। पुलिस तमाम बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाती है कि एक जो पवित्र रिश्ता था बहन भाई का, ख़ासकर जो हिंदू धर्म में माना जाता है, अगर एक तरीके से कोई अनजान व्यक्ति भी है उसके हाथ पर भी अगर कलाई पर भी उसके राखी बांध दी जाए तो उसको भी भाई वाली निगाहों से देखा जाता है। ये तो खैर चचेरा भाई था, कहीं ना कहीं इसने रिश्ते को भी कलंकित किया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर उसका जो शव है उसमें आग लगा दी। पुलिस तमाम बातें सुनती है, इन दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। चलते चलते आप अपनी जगह का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अगली वीडियो में आप तमाम लोगों के प्यारे प्यारे नाम मैं ज़रूर बोलूँगा। इसी के साथ मैं याहिया खान सोस आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।